रूस ने इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। रशिया ने जो अपना डिफेंस सिस्टम है सीरिया के अंदर उसको मजीद ताकतवर और खतरनाक बनाने का फैसला किया है। आपको ये बता दें कि 22 जुलाई से लेकर अब तक बड़ी ज्यादा जंग हुई है इजराइल और सीरिया की गवर्नमेंट के दरमियान, क्योंकि इजरायली अपने फाइटर जेट लेकर आ रहे हैं, F-16 लेकर आ रहे हैं, गाइडेड मिसाइलों की मदद से अटैक कर रहे हैं सीरियन गवर्नमेंट को। तो जाहिर सी बात है कि सीरिया की गवर्नमेंट आज तक इसी वजह से बैठी हुई है इक्तदार के अंदर, इस वजह से स्ट्रेंथन और कंसोलिडेट है क्योंकि उसके पीछे रशिया है। अब रशिया ने ऐलान किया है कि हम रोज रोज जो इजराइल की कार्रवाई देखते हैं आइंदा के बाद नहीं देखेंगे, हम इजराइल को मार लगाएंगे, हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे अगर इजराइल के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या इनके मिसाइल जो हैं वो दोबारा सीरिया की गवर्नमेंट के ऊपर आकर गिरे या उनकी टेरिटरी को हिट करते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों से काफी जो है मामलात खराब हुए हैं। इजराइल के फाइटर जेट F-16 आते हैं, वो सीरिया के अंदर अटैक करते हैं उन जगहों को जो ईरान के पास होती है, ईरान के मिलिशियाज जिनको इस्तेमाल करते हैं, ये इनको अटैक करते हैं जहां पर सीरिया की गवर्नमेंट मौजूद होती है या उनकी फौज का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ये जहाज आते हैं इजराइल के, आसानी से कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं। मामलात को डिटेल के साथ देखेंगे कि इजराइल ने कौन से हथियार ने डेवलप किए हैं इस इलाके के अंदर ताकि इजराइल की जो कार्रवाइयां हैं उनको रोका जा सके। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि सीरिया के अंदर अब रशियन गवर्नमेंट ने अपने सुखोई 57 जहाज तैनात करने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ बॉम्बर होंगे, जो डिस्ट्रॉयर होंगे, वो रशिया तैनात करेगा। इतलात तो ये है कि रशिया अपना सुखोई 57 के अलावा सुखोई 27, 35 ये जहाज भी तैनात कर सकता है। अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो S-400 मिसाइल सिस्टम तो वहां पर मौजूद ही है, लेकिन इजराइल वहां पर जाकर कार्रवाई करता है जहां पर बिल्कुल सीरिया की गवर्नमेंट बिल्कुल कमजोर है, सिर्फ इजराइल और सीरिया के बॉर्डर के करीब ये कार्रवाई करते हैं। आपको ये भी बता दें कि 22 जुलाई को सीरिया के फाइटर जेट जो थे उन्होंने कार्रवाई की थी। F-16 जहाजों का इस्तेमाल सीरिया की गवर्नमेंट ने किया था और होमस नाम के जो सूबा है सीरिया का उसको निशाना बनाया था। अब होमस जो है सूबा वो बिल्कुल ईरान के कब्जे के अंदर है, ईरान के मिलिशियाज इस्तेमाल करते हैं। इस सूबे के अंदर यानी होमस के अंदर ईरान के मिलिशियाज के अलावा हिजबुल्लाह के मिलिशियाज भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ममालक के मिलिशियाज जो हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, हिजबुल्लाह के साथ जो हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है और अपनी कार्रवाइयां इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं। 22 जुलाई को 4 गाइडेड मिसाइल F-16 इजरायली ने फायर किए थे, जिसको सक्सेसफुली रशिया की जो सपोर्ट की वजह से सीरियन गवर्नमेंट ने उनको कैप्चर करके न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह ने बड़ी ज्यादा कार्रवाइयां की हैं, तो इनकी आजकल जबरदस्त किस्म की बेइज्जती हो रही है इजरायलियों की, क्योंकि फलस्तीन वाले भी उठ खड़े हुए। फलस्तीन के महमूद अब्बास ने इजराइल को काफी बड़ा धचका दिया है और अल कसाम वाले भी अब दोबारा ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के ऊपर कार्रवाई करेंगे।